शादी के बाद हर पति पत्नी की एक चाहत होती है कि उनका एक प्यारा सा बच्चा हो, एक प्यारा सा बेबी हो। और इस खुशी को पाने के लिए वो हर तरह का प्रयास करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो शुरुआती दिनों में ही सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सालों साल तक इस चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं। और इस जो समस्या का जो सारा दोष होता है वो उस महिला के ऊपर ही जाता है, जबकि हकीकत ये है कि किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने में, माँ बनने में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं। दोनों में से किसी एक में भी जरा सी भी कोई कमी होती है तो उस कारण से महिला या तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो मिसकैरेज हो जाता है। कुल मिला करके वो माँ नहीं बन पाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी महिला की स्टोरी बताने वाला हूं जिसको सुन करके आप लोग परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए, क्योंकि ये महिला अकेली नहीं है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ ये समस्या हर रोज़ हो रही है। क्या समस्या थी, कैसे शादी के 8 साल बाद माँ बनी है और कौन कौन सी इन्होंने टिप्स को फॉलो किया है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सके, मोटिवेशन ले सके और फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सोनम की। दोस्तों, सोनम की उम्र है 32 साल, 32 ईयर्स, और ये यूपी अलीगढ़ की रहने वाली हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि साल 2014 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही लगातार इन्होंने करीब 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। गांव का माहौल था, आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे में ज़रा सा भी लेट हो जाए तो गांव वाले, रिश्तेदार और ससुराल वाले, आसपास के लोग जितने भी होते हैं उन सब का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। इनके साथ भी यही हुआ। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और चेकअप में ये पाया गया कि हस्बैंड की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, वहीं सोनम को पीसीओडी की समस्या बताई गई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि करीब 1 साल तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा और इस दौरान आप नेचुरल ट्राई करिए। तो उसके बाद डॉक्टर ने दोनों की मेडिसिन चलाई और करीब 1 साल तक लगातार इनका ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि इनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि इनके जो पीरियड्स थे वो बिना दवाई के आते ही नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर ने इनको एचएसजी कराने की सलाह दी और इन्होंने एचएसजी का टेस्ट कराया। और जब इनकी एचएसजी की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पाया गया कि इनकी जो दोनों ट्यूब है वो पूरी तरीके से खुली हुई है, ओके है, उसमें किसी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब डॉक्टर ने ये चीज़ देखी तो डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा आईवीएफ के लिए बोल दिया। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आईवीएफ हर कोई नहीं करा सकता और सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ठीक इनकी भी कंडीशन ऐसी ही थी, इनका बजट नहीं था तो इन्होंने आईवीएफ के लिए मना कर दिया। उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार के कहने पे ये लखनऊ चले गए। वहाँ पे जाकर के इन्होंने 3-4 जगह इलाज कराया, लेकिन इनको वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी तरह शादी के करीब 6 साल बीत गए, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब कंडीशन ये थी कि इनके हस्बैंड इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे और इनके जो ससुराल वाले थे वो उन्होंने इनको पूरी तरीके से मना कर दिया इलाज करवाने के लिए। वो इनके हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाहते थे। यहाँ तक कि इनके जो हस्बैंड थे वो भी पूरी तरीके से तैयार थे दूसरी शादी करने के लिए। वो अपने अंदर कमी नहीं देखते थे, वो हमेशा इन्हीं को बोलते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने इनको पूरी तरीके से इलाज के लिए मना कर दिया था, कहीं भी लेकर के नहीं जाते थे। अगर ये डॉक्टर की बात करें, इलाज की बात करें, यहाँ तक कि इनको किसी और भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो इनको खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। दोस्तों, कोई भी महिला हो, चाहे उसको दुनिया वाले, ससुराल वाले कितना भी कुछ भी बोलते रहें, वो सब कुछ सहन कर सकती है। लेकिन जब उसका हस्बैंड, जो उसका जीवन साथी है, वही उसका साथ छोड़ दे, तब जा कर के उसकी हिम्मत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी थी। उसके बाद साल 2021 में इन्होंने एक दिन हमारी फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखी। ये अपने पीरियड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि पिछले 3 महीने से इनके पीरियड नहीं आए थे और ये सोच रही थी कि किसी तरीके से पीरियड आ जाए। तो इन्होंने हमारी फर्टिलिटी मसाज की वीडियो देखी और इन्होंने मसाज करना शुरू किया। 15 दिन बाद इनके पीरियड आने शुरू हो गए। और जब पीरियड आए तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा डार्क था, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि रुका हुआ पीरियड जब शुरू होता है तो जो पुराना अंदर ब्लड जमा होता है वो निकलता है शुरुआत में और डार्क कलर का होता है। तो ठीक इनके साथ भी यही हुआ। पीरियड आने के बाद इनको जो है
एक आस जग गई इनके मन में। इनको लगा कि जब इस मसाज को करने से इनके पीरियड शुरू हो गए तो अगर मैं इनकी और भी टिप्स को फॉलो करूँ तो हो सकता है कि मुझे प्रेगनेंसी भी हो जाए जैसे और महिलाओं को होती है। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और अगस्त 2021 में इनकी हमारी बात हुई। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये फ़ोन पे आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और काफ़ी देर तक तो ये बोल भी नहीं पा रही थी, इनकी कंडीशन ऐसी थी। और जब इनकी हमारी सारी बातचीत हुई तो इन्होंने जब मुझे अपनी सारी कंडीशंस बताई तो मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है वो चाहे तो इसको फॉलो भी कर सकती हैं और अगर वो चाहें तो मुझसे पर्सनली बात करके कंसल्टेशन भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे जो जो टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 1 थी हस्बैंड के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हस्बैंड की मॉर्फोलॉजी में कमी बताई गई थी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने इनके हस्बैंड के लिए जो इनको सजेस्ट किया था, सबसे पहला तो था छुहारे वाला दूध, जैसे कि अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। उसके साथ साथ मैंने इनको हिमालय स्पीमेंट टैबलेट भी सजेस्ट की थी जो कि पूरी तरीके से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है स्पर्म काउंट को, स्पर्म मॉर्फोलॉजी को ठीक करने के लिए। और इसके लिए मैंने इनके हस्बैंड को 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को लेने के लिए सजेस्ट किया था। टिप नंबर 2 है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे फॉलिक एसिड के बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉलिक एसिड महिलाओं में फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ होने वाले बच्चे को हेल्दी रखता है ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के अंदर मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम थी, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और महिला की जो है फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी इनको एडवाइस किया था, जो कि 5 mg की एक टैबलेट रोज़ाना इनको लेनी थी। नंबर 3 है शतावरी पाउडर। दोस्तों अक्सर आप लोग जानते ही होंगे, देखते ही होंगे कि मैं शतावरी पाउडर भी प्रिस्क्राइब करता रहता हूं, क्योंकि शतावरी पाउडर बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका है हार्मोन्स को बैलेंस करने का। पीसीओडी एक हार्मोन्स की समस्या है, तो इसलिए मैंने इनको शतावरी पाउडर सजेस्ट किया था रोज़ाना 5 ग्राम पानी के साथ लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि शतावरी पाउडर कभी भी आपको इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको 5 ग्राम बताया। दूसरी चीज़, आप इसको दूध के साथ मत लीजिए। अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिन महिलाओं के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है वो भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि शतावरी लेने से प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, अपने दूसरे वाले चैनल पर डाला हुआ है tanvi.com में, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। टिप नंबर 4 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों सोनम का जो बॉडी वेट था वो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था, ना ज़्यादा था ना कम था। तो ऐसी कंडीशन में मैंने इनको सिर्फ 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम और 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करने के लिए एडवाइस किया था। क्योंकि दोस्तों जिन महिलाओं का बॉडी वेट नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो ऐसी महिलाओं को मैं एडवाइस नहीं करता ज़्यादा वर्कआउट या एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाएंगे तो ऐसे में आपके जो हार्मोन्स हैं और ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे। तो इसलिए ऐसी महिलाओं के लिए इतना ही बहुत है। इसके अलावा डाइट में इनको एडवाइस किया गया था हरी पत्तेदार हर तरह की सीजनेबल सब्जियां लेने के लिए, सीजनेबल फ्रूट्स के लिए, लेकिन मीठी चीज़ों के लिए इनको परहेज के लिए कहा गया था, क्योंकि दोस्तों पीसीओडी के पेशेंट्स में मीठी चीज़ों से ज़्यादा समस्या होती है। तो इनको चीनी, गुड़ या फिर चीनी से बनी हुई चीज़ें, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, पैकेट वाला फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों का परहेज करवाया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सारी टिप्स थी मैंने इनको 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा था और 2 महीने इन्होंने फॉलो की। तीसरे महीने में इनके जो पीरियड्स थे वो मिस हो गए थे और जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था और इन्होंने कंसीव कर लिया था। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारी से बेबी बॉय को जन्म दिया है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, वही ससुराल वाले जो इनको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन बेबी बॉय होने के बाद दोस्तों उन्होंने इनको अपने सर पे बिठा लिया है। आप मानेंगे नहीं, इनको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है वहाँ से, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, जितनी भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, ऐसी समस्याओं को झेल रही हैं, उन सब की प्रार्थना को स्वीकार करें और जल्द से जल्द उनकी गोद भरे ताकि वो भी खुश रह सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा, नॉलेज भी मिली होगी और हो सकता है कि आप लोग इमोशनल भी हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं।